मैं पुणे से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, पुणे से आए हैं जी, और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें अपनी जान के नजराने पेश करने हैं, हमें अपनी गर्दनें पेश करनी है। मेरी बहन और बेटियों पर अगर लाठी और डंडे उठाए जाएंगे तो हम घर पे नहीं बैठेंगे, हम यहाँ आएंगे और आप हमारी गर्दनें उड़ाओ, हम देखेंगे। सीए या एनआरसी के वक्त किसी युवा को खड़ा किया गया था हिंदू मुसलमान की ढाल बनाकर, लेकिन एक अच्छा मैसेज जंतर मंतर से गया। देश के युवा ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को नकार दिया। ये सबसे बेहतरीन बेशक मैसेज ये है बिल्कुल शून्य पर चला गया है। इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो खत्म हो चुकी है और बहन और बेटियों पर जब लाठी और डंडे आप चलाओगे तो फिर सब्र का बांध टूटेगा। इसी वजह से गालिब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब आशिक या माशुका की जो जुल्फ गालों पे आ जाती है ना, उसके कान तक जाने का इंतजार नहीं करेंगे लोग। हम यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए आए हैं। आप इंतजार करो, एक एक करके इनके सारे विकेट गिरेंगे, हर हालत में सरकार गिरेगी और मोदी इस्तीफा देगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, आइंदा और तमाम मंत्री भी, उनका भी हम इस्तीफा लेंगे। जो 20 तारीख को पुलिस वालों ने बुरी तरीके से बच्चों को मारा है, लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो बहुत गलत है और उसके लिए वी नीड टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक। शेम ऑन द मेन स्ट्रीम मीडिया हु हैज डन दैट, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं मिला है उन्हें, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाया है कि पाकिस्तान से कलेक्शन है, ये है, वो है। अच्छा, ये मीडिया ने जो दिखाया है वो आप लेकर आई हैं। दिल्ली में भड़की छात्र हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन, अलर्ट पूरा देश। ये कौन सा जी न्यूज दिखा रहा है? अच्छा, दूसरा है सीजे प्रोटेस्ट का पाकिस्तान कनेक्शन। दिस इज शेमफुल। इसमें देखिए इंडिया की मीडिया की रैंक क्या लिखी हुई है। This is shameful and I am a journalist myself and I feel so bad because I couldn't work in mainstream media. मैं नहीं कर पाई। अब मैं करूंगी तो या तो किसी ऐसे मीडिया के साथ, मीडिया हाउस के साथ काम करना चाहूंगी जो कि न्यूट्रल है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, दोनों की कमियों के बारे में बात करते हैं, या फिर मैं अपना खुद का मीडिया चैनल स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। लखनऊ से आयो सचिन, ये जो इतनी सारी चोटें जो लगी है, ये दिल्ली पुलिस का प्यार है जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की नींव रखने निकले थे और उन्होंने जो क्रूरता, जो बर्बरता दिखाई है हमारे विद्यार्थियों पे, हमारे भाइयों पे, बहनों पे, जो अत्याचार किया है, जिस आतंकवादियों के तरीके जिन्हें हमें मारा है, उसका जवाब दिल्ली पुलिस प्रशासन, सरकार देगी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। शांति बनाए रखें, अपने अपने घर की ओर भुगतान करें। राजू चौक तो आपको अपने घर जाना है, जा सकते हैं। आपकी मांगे पूरी हो चुकी है, कृपया शांति बनाए रखें। सारे भाई लोग कृपया ध्यान दीजिए, अभी तक मैं हो चुका है, तो कृपया स्टेशन पर भुगतान करें। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर भी भाई ने ये कहा कि अभी मुद्दा ठंडा हो जाएगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। दरअसल बात ये नहीं है, बुराई बुराई है, सलेटी काला या काला काला नहीं होता, काला काला ही होता है। बिल्कुल, कम काला ज्यादा काला नहीं होता है। आप 15 लाख रुपए का वायदा करके 5,000 करोड़ रुपए की इलेक्शन कैंपेन करके यहाँ पर आए हैं और आपने अदानी, अंबानी और रिलायंस और ना जाना किस किस को फायदा पहुंचाया है। सारे के सारे ये बिजनेस घराने से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी बात, मेरा नाम वसीम है, मैं पुणे से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा, पुणे से आए हैं जी, और सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि हमें अपनी जान के नजराने पेश करने हैं, हमें अपनी गर्दनें पेश करनी है। मेरी बहन और बेटियों पर अगर लाठी और डंडे उठाए जाएंगे तो हम घर पे नहीं बैठेंगे, हम यहाँ आएंगे और आप हमारी गर्दनें उड़ाओ, हम देखेंगे। सिर्फ ये एक विकेट नहीं गिरा है, पूरे के पूरे 11 विकेट गिरेंगे, आप इंतजार करो। ऑल आउट होगी पूरी बीजेपी। 100% आप बेफिक्र रहिए। नीरव मोदी जी जैसी कोई चीज नहीं है। मैंने काफी लोगों से शिकायत की, सीए एनआरसी के टाइम पर भी 27 दिन हम फुटपाथ पे सोते रहे और
उसके बाद CNRC का इन्होंने क्या हश्र किया कोरोना के आड़ में, वो ये आपको तो भी एक पता है, हमें हकीकत भी है पता कि है। अगर किसी के साथ में गलत हो रहा है और अगर आप तमाशा देख रहे हैं आप, तो जी। यकीनन अगला नंबर आपका है। बेशक लगेगी CNRC आग के तो बाद किसी आएंगे युवा घर को कहीं खड़ा जद किया में। नहीं, नहीं, यहाँ CNRC सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। CNRC के वक्त किसी युवा को खड़ा किया गया था हिंदू मुसलमान की ढाल बनाकर, लेकिन जी। एक अच्छा मैसेज जंतर मंतर से गया, देश के युवा ने हिंदू मुसलमान की राजनीति को नकार दिया। ये सबसे बेहतरीन बेशक मैसेज ये है बिल्कुल यहाँ से। शून्य पर चला गया है। इनकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो खत्म हो चुकी है, और बहन और बेटियों पर जब लाठी और डंडे आप चलाओगे तो फिर सब्र का बांध टूटेगा। इसी वजह से गालिब ने बहुत अच्छी बात कही है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अब आशिक या माशुका की जो जुल्फ गालों पे आ जाती है ना, उसके कान तक जाने का इंतजार नहीं करेंगे लोग। हम यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी जान के नजराने पेश करने के लिए आए हैं। आप इंतजार करो, एक एक करके इनके सारे विकेट गिरेंगे, हर हालत में सरकार गिरेगी और मोदी इस्तीफा देगा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, आइंदा और तमाम मंत्री भी, उनका भी हम इस्तीफा लेंगे। यहाँ से कोई कहीं नहीं जा रहा है, किसी सूरत नहीं जाएगा। हमारा मकसद मोदी का इस्तीफा लेना है, हमारा मकसद अमित शाह का इस्तीफा लेना है, हमारा मकसद इस बात को तय करना है कि जनता सत्ता से सवाल करे और हमेशा सवाल करे, जागरूक जनता रहे, उसको वोट देने का पूरा अधिकार हो। ये नहीं कि आपने SIR के नाम पे, NRC के नाम पे, NPP के नाम पर और CAA के नाम पे, NPR के नाम पर आपने आधार कार्ड लिंक करवा दिया, पैन कार्ड लिंक करवा दिया और उसके थ्रू डेटा निकाल के आपने SIR करवा दिया, और 2.5 करोड़ वोटर यूपी से, 1 करोड़ वोटर आपने बंगाल से डिलीट कर दिए। आपके अपने वेटरन जो फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उसको आप उसकी सिटीजनशिप उसको साबित करना पड़ रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके धरातल की मिट्टी धीरे धीरे खिसक रही है और आप ज्यादा दिन अब सत्ता में नहीं रहेंगे। सितंबर का महीना आपका आखिरी महीना होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। Sir, I have a request. You have quite a bit of media reach. Can you just through your medium tell people to donate for the Assam floods, please? बहुत इधर आ बड़ा जाइए, आप ही हालत अपील करिए, आइए इधर आइए आप। तो यहाँ पर असम से आई हुई हैं जंतर मंतर पर, आप देख रहे हैं यहाँ पर साफ सफाई और सारा जिम्मेदारी संभाल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शॉम्पी चंदा है। चंपी चंदा, तो कब से हैं आप यहाँ पर? आज मेरा 12th या 13th डे है। आप यहाँ पर, लेकिन असम में तो पूरे बाढ़ के हालात बने हुए हाँ, हैं। मैं असम से ही हूँ और मुझे यही लोगों से अपील करनी है कि प्लीज़ जितना हो सके आप लोग प्लीज़ असम के लिए डोनेट करिए। काफ़ी बुरी हालत है। इनफैक्ट आई थिंक अरुणाचल में भी काफ़ी बाढ़ आई है और 50 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई है। इंसान, जानवर, खेत खलियान सब काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। तो आप जितना हो सके डोनेट करिए वहाँ के लोगों के लिए। ड्राई राशन चाहिए, दवाई चाहिए, बेबी फार्मूला चाहिए, मेडिकल एड चाहिए, पानी चाहिए। आप सिर्फ वेरीफाइड सोर्सेज को ही आप डोनेशन दें। बहुत सारे लोग आएंगे जो मांगेंगे, प्लीज़ मत दे। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का होता है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन जो असम में भी है, अगर आप ऑनलाइन ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी जो क्रेडिबल NGOs काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, प्लीज़ उनको डोनेट करें ताकि जो असम के लोग हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच। कहाँ से आए हैं आप? हाय, नोएडा। नोएडा से हैं। क्या कहेंगी आप? शिक्षा मंत्री का आज इस्तीफा हो चुका है, कैसे देखते हैं आप लोग इसे? अच्छी बात है। ये कुछ ऐसा है जो उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था। इतना बच्चों को इतनी जद्दोजहद नहीं करने की जरूरत थी, इतनी मार खाने की जरूरत नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को। तो आई सी इट एज अ फर्स्ट स्टेप। इट इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी करेक्टेड इन दिस कंट्री एंड आई थिंक जो 20 तारीख को पुलिस वालों ने बुरी तरीके से बच्चों को मारा है, लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया है, वो बहुत गलत है और उसके लिए वी नीड टू आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी। वी कैन नॉट जस्ट सिट बैक। अच्छा, दूसरा ये कि जिस तरीके से युवाओं को आतंकवादी कहा गया, नक्सली कहा गया, चाइना से जोड़ा गया, पाकिस्तान से जोड़ा गया, तो देश का युवा कैसे देखता है इसको? Shame on the mainstream media who has done that, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं मिला है उन्हें, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये दिखाया है कि पाकिस्तान से कलेक्शन है, ये है, वो है। तो दूसरा It is युवा so यहाँ wrong. पर बैठा हुआ था, ये कहा गया कि आसपास के जितने भी रेस्टोरेंट है वो बंद कर दो, जो लोग डिलीवरी देने आ रहे हैं खाने की वो बंद कर दो। This is inhuman and ये सरकारी फैसले, इंटरनेट भी बंद करा दिया गया। दिस इज इनह्यूमन एंड इनह्यूमैनिटी तो ये सरकार शुरू से कर ही रही है। और जो आपने सवाल पूछा कि पुलिस बोल रही है, मीडिया बोल रही
रही है जो भी, उसके लिए मैं ये बना के लाई हूँ। अच्छा, ये आप बना कर लाइए। अच्छा, ये मीडिया ने जो दिखाया है वो आप लेकर आई हैं। दिल्ली में भड़की छात्र हिंसा के पीछे पाकिस्तान कनेक्शन, अलर्ट पूरा देश। ये कौन सा जी न्यूज दिखा रहा है? अच्छा, दूसरा है सीजेपी प्रोटेस्ट का पाकिस्तान कनेक्शन, छात्र बने ढाल सियासी। अच्छा, ये एबीपी वगैरह, भारत का भारत का भी है, सीजेपी एक्सपोज। हाँ, ये सारे मीडिया। तो कैसे देखते हैं आप मेनस्ट्रीम मीडिया को? दिस इज शेमफुल। इसमें देखिए इंडिया की मीडिया की रैंक क्या लिखी हुई है। This is shameful, and I am a journalist myself, and I feel so bad because I couldn't work in mainstream media. मैं नहीं कर पाई। ये मेनस्ट्रीम मीडिया की वजह से आपने अपनी जर्नलिज्म ही छोड़ दिया आपने। हाँ, अब मैं करूंगी तो या तो किसी ऐसे मीडिया के साथ, मीडिया हाउस के साथ काम करना चाहूंगी जो कि न्यूट्रल है, जो जो निरपक्ष, वाकई में जर्नलिज्म करते जो हैं, निरपक्ष जर्नलिज्म करते हैं, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे सरकार हो, दोनों की कमियों के बारे में बात करते हैं। या फिर मैं अपना खुद का मीडिया चैनल स्टार्ट करूंगी बहुत जल्दी। चलिए, अच्छा, आपको शुभकामनाएं इसके लिए। जी, ये कहाँ से आए आप? मुखर्जी नगर से आए हैं। मुखर्जी नगर में रहते हैं हम। रहने वाले से बिहार के हैं, लेकिन मुखर्जी नगर में फिलहाल रहते हैं, यूपीएससी की तैयारी आगे आ करते हैं। जाइए, थोड़ा सा आगे। हाँ, आज जो इस्तीफा की बात हुई है, लोकतंत्र की जीत है। सत्ता के अहंकारी, सत्ता की हार है, लोकतंत्र की जीत हुई है। ये अच्छा हो कि इस्तीफा दे दी सरकार ने, तो बात मोदी के इस्तीफा पे आ जाती है। अच्छा है कि मंत्री से इस्तीफा दिलवाती है, क्योंकि युवाओं का देख रहे हैं ना जनजी का क्या पोस्ट है। जनजी बहुत अच्छा काम किया है जनजी लोग, क्योंकि सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, सिर्फ शिक्षा की बात नहीं है, बेरोजगारी और महंगाई की भी बात है। अभी सिर्फ शिक्षा की बात हो रही है, सिर्फ एक मुद्दे पर हाँ, युवा धीरे अगर इस्तीफा नहीं देती तो बात महंगाई और रोजगार पे भी आ जाता है। अच्छा है कि इस्तीफा जाएगी बात महंगाई पर। नहीं, अब तो मतलब फिलहाल तो रुक जाएगी ना, क्योंकि अभी इस्तीफा दे दिया, अभी लोग चले जाएंगे तो महंगाई पे बात नहीं आएगी। ये है। और गोदी मीडिया ने जो काम किया वो तो भाई शर्मनाक है भाई। वो लोकतंत्र का गद्दारी का। मेरा नाम दीपक यादव है। दीपक यादव है? हाँ, जी, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? अरे भाई साहब, पटना से है। मीडिया कहता है आप पाकिस्तान से आए, अरे युवाओं उनको की आवाज को दबाने के लिए आतंकवादी बना लोकतंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। मेनस्ट्रीम मीडिया लोकतंत्र से गद्दारी कर रहे हैं। सरकार की गोदी में बैठ के वो सिर्फ पैसा ही सब चीज नहीं होता भाई साहब। लोकतंत्र के लिए जीना हो, कभी कभी देश के लिए भी जी लीजिए। वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि भाई बताइए, हम लोग पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं। वो तो आप लोगों को गद्दार बता रहे हैं मेनस्ट्रीम नहीं, मीडिया वो वाले। गद्दारी कर रहे हैं ना। उनको नहीं लोकतंत्र से मतलब है, बस सरकार से मतलब, पैसा से मतलब। उनको सिर्फ पैसा है। हमें लोकतंत्र से मतलब, हमें देश से मतलब है, देश के युवाओं से मतलब है। जब भी युवा इंसाफ के लिए खड़ा होता है तो सीधा उसको नक्सलवादी और आतंकवादी बता दिया जाता है। अरे सरकार डरती है, आओ कि युवाओं से डरती है, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज मी। वीडियो बना लेना। एक मिनट, बिल्कुल ऊपर करके बनाया तो एक ऊपर तक आवाज पहुंच रही है। पकड़ एक मिनट। जंतर मंतर पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन रावत है और मैं लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ से आयो सचिन। सचिन, ये जो इतनी सारी चोटें जो लगी है, ये दिल्ली पुलिस का प्यार है जनता के लिए, अपने युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की नींव रखने निकले थे। और उन्होंने जो क्रूरता, जो बर्बरता दिखाई है हमारे विद्यार्थियों पे, हमारे भाइयों पे, बहनों पे, जो अत्याचार किया है, जिस आतंकवादियों के तरीके से जिन्हें हमें मारा है, उसका जवाब दिल्ली पुलिस प्रशासन, सरकार देगी। तो इतना सब कैसे लगा आपको? चोट आई कैसे? ही घसीटा या क्या है? हाँ, घसीटा है, हमारा भी है, डिवाइडर में भी लड़ा हूँ तो कुछ। तो ये इनके बात नहीं करो। जब हम न्याय के लिए, हक के लिए मांग उठाते हैं, हम क्रांतिकारी बन जाते हैं। और जब क्रांतिकारी बनते हैं तो लाठी डंडे तो खाने पड़ेंगे। देश का हमारा इतिहास रहा है, सरकार हमेशा नहीं रही, गूंगी नहीं, बहरी रही, एक बार कभी सुना ही नहीं उसने। इसलिए जंतर मंतर का मंच है, यही आवाज उठानी पड़ती है। तो आप किस लिए आए थे यहाँ पर? एजुकेशन इज द फर्स्ट फाउंडेशन ऑफ द नेशन। और जो शिक्षा का व्यापार सरकार कर रही है और कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही। जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और जिस तरह से हमारे भाई बहन सुसाइड कर रहे हैं,
इस सरकार को जवाब देना होगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, और जो भी उसके बाद गद्दी पे बैठा होगा उसको ये अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, उसको रिटर्न में ये आश्वासन देना होगा कि कल को कोई पेपर लीक नहीं होगा, कल को कोई बच्चा सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि एजुकेशन से कोई समझौता नहीं, शिक्षा हमारे देश की नींव है। सरकार को डर है बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, अगर इंडिया बढ़ जाएगा तो इंडिया सवाल करेगा, और जब इंडिया सवाल कर रहा है शिक्षा के मुद्दे पर तो सरकार को बोलने में महीनों लग गए, चुप्पी तोड़ने में। सवाल जवाब तो प्रधानमंत्री को पसंद ही नहीं है, वो ना मीडिया से बात करते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बस अपने कुछ चुनिंदा पत्रकार हैं वो उन्हीं से बात करते हैं। अब क्या बताऊं, उन्होंने जो मिनिस्टर मीडिया खरीद रखी है, जिनको फंड करते हैं, और इनके जो मीडिया है उन पे मुझे लानत है, शर्मसार मीडिया है वो, उसको शर्म चुल्लू पानी डूब मर जाना चाहिए। उसको युवाओं के दुख दर्द मुद्दे वो पीड़ा, उनको वो गुंडे नहीं दिखते भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजे हुए जो सिविल ड्रेस में डंडों में कीले चुभा कर आए थे, बहन बेटों को प्राइवेट में ऐसे डंडे मार रहे जैसे कि वो टेररिस्ट हो। ये मीडिया नहीं दिखा रहा, वो ये दिखा रहा है कि इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ रहा है। शर्म करो, जिस दिन तुम मरोगे तुम्हें तो धरती आसमान कोई नहीं अपनाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो नारे लगा रहे खड़े हैं कि दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे युवा भी इस देश में उसको क्या कहेंगे, ऐसे युवा को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं करूंगा, वो बाहर जो है कुछ अंधभक्त है, महले में भी पहले अंधभक्त हुआ करता था, आंखें खुल गई हैं, अब उनकी आंखें नहीं खुल रही। हाँ, कब तक अंधभक्त रहे आप? लगभग 2 साल तक मैं अंधभक्त रहा। कब से कब तक? वही जब ये बात सुनी कि जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ले आए, चंदा चुरवाया। राम मंदिर के नाम पर आप अंधभक्त हो गए? उसके बाद हाँ कि धार्मिक होते हैं थोड़ा, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जब देश एक कोविड के पैंडेमिक से गुजर रहा था, मोदी जी ने बोला फंड करो, पीएम केयर्स फंड में चंदा दो, सबने बढ़ चढ़ कर चंदा दिया, 6200 करोड़ चंदा दिया, आज उस चंदे को हिसाब ही नहीं है। जंतर मंतर को जलियांवाला बाग बना कर रख दिया सरकार ने, मतलब सत्ता का गुरूर इतना भी ठीक नहीं है। मोदी जी यहाँ पर देश में हम देखें कि गरीबी है, भूखमरी है, गुजरात के अंदर ही कल बारिश हुआ, एक ही दिन में बारिश में पता कितना पानी भर गया, लोग परेशान, युवा परेशान, लेकिन उसके बावजूद ये दिखाया जाता है कि देश दुनिया भर में डंका बज रहा है हमारा। क्या कोई मीडिया असम दिखा रहा है? असम में क्या हुआ है? क्या कोई मीडिया दिखा रहा है? कोई दिखा रहा है? मध्य प्रदेश के मणिपुर भी नहीं दिखा रहा है। क्यों? उससे टीआरपी कम आएगी। कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, आपको है ना पाकिस्तान के, अरे अमेरिका से करो, जापान से करो, चाइना से करो, करके दिखाओ, वो भी तो हमारे साथी आसपास आजाद हुए थे। करो कंपेयर, मत बेचो ईमान अपना। तो जो दूसरे अनभक्त थे उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? अपनी आंखों से अनभक्ति का चश्मा हटा दो, और अभी नहीं हटा तो कभी नहीं हटेगा। आपका तो हट गया ना, तो लोगों का भी हटेगा धीरे धीरे। बिल्कुल हटेगा। अब क्या करें, जंग बहुत लंबी है, दिन में जंतर मंतर पे पुलिस से लड़ना पड़ता है, लोगों से लड़ना पड़ता है, और रात में जब पोस्ट करो अंधभक्तों से लड़ना पड़ता है सोशल मीडिया पे। तो जंग बहुत लंबी है, और हम भगत किसके हैं? तो जारी रहेगी जंग, ये जंग जारी रहेगी। भगत सिंह की हम हटने वाले नहीं। ठीक है, हम लखनऊ से हैं, कहते हैं मुस्कुराइए, अब लखनऊ में। अच्छा, कुछ पत्रकार हैं वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी ऐसे प्रोटेस्ट करने की हिम्मत मत करना, युवाओं को वो चैलेंज दे रहे हैं। अरे अभी जाके लखनऊ में देखिए और अलग अन्य जिलों में देखिए कैसे, इलाहाबाद में भी हुआ है बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन। अब क्या बताऊं, उन पत्रकारों को भी हो रहा है, पूरे देश में हर जगह हो रहा है, लेकिन ये मीडिया अंधी है। देश के हर एक कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, दुनिया में प्रोटेस्ट हो, जहाँ जहाँ मोदी जी जाने वाले थे वहाँ प्रोटेस्ट कर, वहाँ मोदी गो बैक नारे लग रहे हैं, मोदी चोर। अब मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं दिख रहा, क्या करो, अंधी है तो क्या ही कर सकते हैं, वो भी अंधभक्त है ना। तो जैसे ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया।